Lots of this is the third application. Hmm. The first bail application dismissed at Bidon and A2 page number 10 with liberty after framing the charge. But the second bail application premature filed by the counsel, that basis of that application dismissed at Bidon. Hmm. Second bail application, sir, also dismissed at Bidon. पेज नंबर का Sir, 10 और 11. हाँ 10 से 11 तक तो है ना, नंबरिंग कुछ गलत नहीं। चलिए बताइए, हम देख रहे हैं, बताइए। Also, the date of marriage is 10/11/2021. The date of incident, Lordship, 7/12/2024. The deceased, solemnized. डेट आपने क्या बताया, जरा एक और बताइए, क्या डेट बताया? Date of marriage 10/11/2021. Yes. The date of incident 7/12/2024. The deceased died due to consuming poison, Lordship. As per the statement of the parents, without legal divorce in the first husband, the deceased, a family member of the deceased, is the applicant to solemnize the marriage. Then after some time, Lordship, the deceased is missing in the parental house. The brother of the deceased is lodged the missing report. That FIR is the Mahopant, Uttar Pradesh. That document is part of the charge sheet, Lordship. May I read both that FIR missing की जो report है? बता दीजिए, वो कंटेंट बता दीजिए। हाँ, कंटेंट ये है सर कि उसके भाई ने रिपोर्ट लिखा कि 27/7/2023 को मेरे माता पिता खेत चले गए थे। उस समय करीब 3 बजे दिन में मेरी बहन जयदेवी उम्र 23 वर्ष जो घर पर अकेली थी, तब मेरे माता पिता और मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी बहन घर पर मौजूद नहीं मिली, जिससे हम लोग काफी आसपास रिश्तेदारों तलाश करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर साथ में मेरे पिता का मोबाइल नंबर साथ लिए थे, जिसको लेकिन फोन मिलाने पर बंद बता रहा। आज तक तलाश करता रहा, नहीं मिलने पर थाने पर आकर सूचना दी। फिर वो 1 साल बाद सर, ये 2023 के बाद ये सर जून जुलाई 24 पे लौटती है। उसके बाद फिर ये लोग कंप्रोमाइज करके फिर एप्लीकेंट के साथ भेज देते हैं। और उसके बीच में जिसके साथ ये गई थी, उसका जो प्रीवियस हस्बैंड है, जिसके साथ बिना डाइवोर्स नहीं हुआ था, बोले तो एक सामाजिक समझौता हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, छोटी छुट्टी हो गई है, तो उसने हमारे साथ शादी कर दी सर 21 में। उसके बाद हस्बैंड ने जब इसकी डेथ हुई, उसके बिफोर ओरल बिगन कंप्लेंट बिफोर द पेरेंट्स की सर इसको कोई लड़के फोन पर इसको परेशान करते हैं और इसकी फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं। वो हमने आफ्टर डेथ ऑफ डिसीज एसपी थाना प्रभारी एसपी को आवेदन दिया, उस पर पुलिस ने कोई नहीं की। उस पर उसके मोबाइल से पुलिस को हमने एक पेन ड्राइव भी बना के दिया, जिसमें कि उसको फोन पे किसी बात होती तो उसके कुछ मैसेज थे, चैट था, जिसमें कुछ इलीगल बातें होती थी और कोई उसको धमकी देता था। लेकिन जब लड़की 7/12 को खत्म हो गई तो 28/12 को बयान देते हैं कि सर लड़की की शादी के बाद पति परेशान करता था, 2 लाख मांगता था, मारपीट करता था। अब एप्लीकेशन में सर हमने जो आवेदन लगाया है, आप देखें अनेक्जर A3 में, इसमें हस्बैंड ने रिपोर्ट किया है और उसमें 2 नंबर दिए हैं सर। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। प्रार्थी की शादी जयदेवी पुत्री कड़हुरी से तहसील कुलपहाड़ महोबा में लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई थी। मेरी पत्नी जयदेवी की शादी पूर्व में ग्राम बमहोरी तहसील चरखारी जिला महोबा में हुई थी, परंतु शादी के बाद आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद मेरे साथ जयदेवी की शादी हुई थी। शादी के बाद जयदेवी मेरे साथ खुशहाल जिंदगी। तो आवेदन है आपका? हाँ, मैं बता उसी में सर है। आज से लगभग 1 माह से मेरी पत्नी कुछ परेशान रहती थी, जिससे वह गुमसुम और तनावपूर्ण स्थिति में थी। मेरी पत्नी की मृत्यु के 1 दिन पूर्व मेरी पत्नी ने मुझे बताया शादी से पूर्व फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे, और जब उन्हीं के साथ 1 साल से वहां उनके साथ रही, और फिर वो लोग बाद में इसको जब लौट के अपने मायके आ गई, मायके से ससुराल भेज दिया, और फिर ये लोग उसको फोन करके और उसको परेशान करते थे। बेसिस ऑफ दैट रीजन द डिसीज कमिटेड सुसाइड, बट आफ्टर 21 डेज लॉर्डशिप द मेक एन एलिगेशन की डिमांड द डाउरी, क्योंकि जब उसकी लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ था, फिर भी सामाजिक छोट छुट्टी से, चूंकि SC/ST कास्ट के लोग हैं, तो उन्होंने एक सिंपल शादी कर ली थी चूड़ी पहना के। उस समय कोई डाइवोर्स की बात नहीं हुई थी सर। मैलोड इनके आवेदन में ही लिखा है आपसी सहमति से तलाक हो जाने के बाद, इन्हीं के आवेदन में लिखा हुआ है। और इसमें फादर के स्टेटमेंट भी है मैलोड, फादर का स्टेटमेंट हो गया है। काइंडली सी अनेक्सर A4 हमने देख लिया उसमें। यस मैलोड, इसमें इन्होंने क्लियर कहा है, बताया है कि बेटी हमसे बात करती थी और उसने बताया है कि ये दहेज के लिए मारपीट करते थे। और इट इज सबमिटेड बाय लर्नर काउंसिल दैट applicant is innocent. Prosecutor Swajalli
मैरिड विद किसके साथ विक्टिम डिसीज किसके साथ शादी हुई थी? ये सर इसकी जो शादी हुई थी कुल पहाड़ में, एक सेकंड सर, डिसीज मैरिड विद वन, नाम में बता देंगे, विदाउट getting divorced, present applicant and deceased lived as a husband and wife. Deceased, some unknown person on mobile phone harassed and blackmail the deceased. Therefore, deceased committed suicide. In this regard, he has शादी का कार्ड लगा हुआ है। ठीक है मैडम, ये उनका सबमिशन तो नहीं लिखते हैं। In this regard, he has कड़होरी अनुरागी के साथ Karori Anurag फर्स्ट है in this regard, he has given an application to the police authority. After 18 days committing the suicide, the parents have given a statement to the police for torturing for dowry demand. He has been partially implicated. दे दीजिएगा डायरी। लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट submitted that deceased and applicant were living as a husband and wife, and he has tortured his wife for the originally wife husband का statement में सबमिशन लिख लीजिए डायरी में, ठीक है? नहीं, 5 आएगा ना सर। वो एक केस के लिए आपने निवेदन किया था कि आदेश किया था कि उसको रिलीज करने के लिए आपने, उसमें वो नहीं है जो आप लोगों का आर्गुमेंट था ना, वो कि ये कंप्रोमाइज होगा। कंप्रोमाइज नहीं आर्डर, उसने कंप्लेनेंट ने तो अपनी एविडेंस में बोला ना, PW1 ने आर्डर शीट हो तो दे दीजिए ना। वो लगा ही ना ऑर्डर, नहीं आर्डर शीट नहीं लगी केस में जो वहाँ ट्रायल कोर्ट में वहाँ उन्होंने जमानत में अनापत्ति बावत डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड सब लगाई तो मेरे केस जमानत आपके केस में लगा। उसको रिजेक्ट कर दिया उसको। दिलीप नहीं वो नहीं, वो जो कुछ सेक्शंस में उन्होंने राजीनामा एक्सेप्ट किया होगा ना, जिसमें जो कंपाउंडेबल है उसको तो वो किया होगा ना। वो वाली आर्डर शीट लगी है क्या? नहीं दिलीप जो उन्होंने वहाँ पेश किया ट्रायल कोर्ट में, हाँ वो तो जमानत पे अनापत्ति है। वो जमानत वही हमने कहा ना, हमको वो अनापत्ति है, वो हमको दिखा नहीं, कल हमने इनको दिखाया ना। जो जो हमारा मतलब वो 10 आप समझ रहे हो जो हम जो आई गॉट इट सर कि वो जो 320(2) की हाँ जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई 320(2) की एप्लीकेशन, वो आर्डर शीट जी, हाँ वो 10 320(2) की एप्लीकेशन जो आप बोल रहे हाँ हैं, वो आर्डर शीट जो क्योंकि वो उससे कंप्लेनेंट ने अपनी एविडेंस में माना है, ठीक है, हम उसको वो लिखने के लिए कि ये राजीनामा हो गया, इसीलिए यदि आज आप लोग पेश करते तो कल करते। बस हमारे पास वो है, उसको कलम दिखाए थे उनको। ठीक सर, है ना? ठीक है, आज कर दीजिए, कल कर देंगे, कल करिए तो मंडे को कर देंगे, उसमें हमको वो नहीं है। बस ठीक, एक को उसकी कॉपी मंगवा लीजिए, एक कॉपी मैं बनवा लेता बस, ठीक। नंबर 5 My lord, this is first bail application under section 483.